ओके सो वेलकम टू स्टडी मजो। आज की वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड डिस्कस करेंगे सॉल्व करने का डिफरेंशियल इक्वेशन को यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो जो मेंस वगैरह में क्वेश्चन आते हैं ना वो काफ़ी हद तक इससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर ये मेथड पता हो तो। स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम सारा थ्योरी और कुछ जो सिंपल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर देंगे और हो सकता है कि इन फ्यूचर हम वीडियो बनाएं जिसमें प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस कर दें, लेकिन तब तक के लिए वेट नहीं करना है। इस वीडियो देखने के बाद जितने प्रॉब्लम्स है ना, मेंस एडवांस पीवाईक्यू जितने बुक वगैरह हैं उन सब में ट्राई करना है सॉल्व करने का और देखना है कि कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं इस मेथड से। ठीक है, मेंस के लिए तो हम बोलेंगे कि जो हम बता रहे हैं फर्स्ट मेथड अभी उसी से काम हो जाना है मैक्सिमम। बाकी अगर हाई लेवल क्वेश्चन और लगाओगे बुक्स वगैरह के तो उसमें फिर जरूरत पड़ेगा आगे जो मेथड बताने वाले हैं उन सब का भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला है मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है कि इक्वेशन जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन उसको इस फॉर्म में लाना है। फॉर्म क्या होगा? फॉर्म होगा एक एम फंक्शन होगा जो कि एक्स वाई का फंक्शन होगा, एम प्लस एन भी एक फंक्शन होगा, ये एम डी एक्स होगा। एक सेकेंड। ओके, तो एम ऑफ एक्स वाई यानी कि एम एक फंक्शन है एक्स वाई का और डी एक्स प्लस एन भी एक फंक्शन है एक्स वाई का और ये हो जाएगा डी वाई। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो ये अगर फॉर्म है मेरे पास, मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम निकालेंगे डेल एम बाई डेल वाई और यहाँ हम निकालेंगे डेल एन बाई डेल एक्स। अब यहाँ ये डेल क्या है? डेल मतलब क्या? पार्शियल डेरिवेट करना है। तो यहाँ डी एक्स है तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई के रेस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव। और यहाँ वाई है तो यहाँ इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली। तो अगर ये इक्वल आ जाता है, तो अगर इक्वल हो गया देन ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हम मतलब बिल्कुल ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे इसका मेथड भी होता है कन्वेंशनल मेथड, लेकिन उसमें जा नहीं रहे हैं, बताते हैं शॉर्टकट से सॉल्व करने का इसको। अगर हम इस फॉर्म में लिखे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में और वहाँ हम निकाले डेल एम बाई डेल वाई बराबर आ गया डेल एम बाई डेल एक्स के, तो ये मेरा हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? इंटीग्रेशन ऑफ एम मेरा फंक्शन दिया था ना वो इंटू डी एक्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल करवाएंगे तो आइडिया लग जाएगा। अभी बता देते हैं मेरा मेथड क्या है। इंटीग्रेशन हो जाएगा एम डी एक्स का प्लस इंटीग्रेशन अब टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। ध्यान समझना है, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, पर लिख देते हैं इसको। टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करना होगा वो किसके एस्पेक्ट में? डी वाई के एस्पेक्ट में। मतलब यहाँ पे जो डी एक्स था तो यहाँ पार्शियल का मतलब ये है कि जो लिया उसके अदर एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मतलब डी एक्स है तो वाई के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, और यहाँ अगर डी वाई है तो इसको डिफरेंशिएट कर दिए एक्स के एस्पेक्ट में। अब शॉर्टकट क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स का इंटीग्रेशन डी वाई के एस्पेक्ट में। बस यहाँ पे लगा दिए, एक तरह से बेसिकली इंटीग्रेशन लगा दिए, बेसिकली यही हुआ है। ठीक है, अच्छा इस वाले में इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे? ट्रीट वाई एज कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन वाला डी एक्स एस्पेक्ट में तो वाई एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है, ट्रीट वाई एज कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट मेथड, और मेरे ख्याल से जो मेंस में क्वेश्चन आएंगे ना वो इससे सॉल्व हो जाना चाहिए। 80-90% क्वेश्चन, 80-90% इससे सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो होता है वो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो काफ़ी सिंपल है, वो पढ़ाया जाता है जेई में। ये मेथड बताया जाता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है बनाने के लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल, लेकिन अगर ये मेथड बताया तो डायरेक्टली सॉल्व हो पाएगा। यहाँ तक कर लिए। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें एक आध, ताकि आइडिया लग जाए कि हाँ यूज़ कैसे करते हैं इसका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y का स्क्वायर डी एक्स। अब इसी को हम थोड़ा रीअरेंज करके दे देंगे तो वो अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ हम थोड़ा टाइम बचाने के लिए इसको ऐसे इस फॉर्म में लिखे हैं, बाकी एग्जाम पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्म बन जाए। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन। सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहला स्टेप क्या था कि इसको लिखना एम डी एक्स और एन डी वाई फॉर्म में। तो ये मेरा यहाँ पर एम हो गया, ये मेरा यहाँ पर एन हो गया। अब करना क्या, हमको निकालना है डेल एम बाई, यहाँ डी एक्स है तो यहाँ वाई लेंगे, तो डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे तो कितना होगा? एक्स का हो गया डेरिवेटिव जीरो माइनस एक्स एज ए कॉन्स्टेंट होगा तो यहाँ 4x ऐसे आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 4y। तो मेरे पास निकल के आ गया -4x प्लस वाई। ठीक है, दूसरा क्या होगा? डेल एम बाई डेल एक्स, डेल एम बाई डेल एक्स नहीं, डेल एम बाई डेल एक्स। तो वो क्या हो जाएगा? ये वाई स्क्वायर हो गया जीरो, यहाँ पर माइनस यहाँ हो जाएगा 4y, और यहाँ पर हो जाएगा -4x। तो यहाँ से भी क्या आ गया? -4x प्लस वाई। तो हमको दिख रहा है यहाँ पर दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब ये जो है मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्व कैसे करना है इसको? डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है? बस यहाँ लगा देना इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y का स्क्वायर डी एक्स प्लस, अब यहाँ टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, एक्स कहाँ कहाँ नहीं है वो देखना है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि पहला वाला टर्म में एक्स नहीं है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर। दूसरा वाला टर्म एक्स से छोड़ देना है, यहाँ एक्स से छोड़ देना है, बस हो गया। वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ एक चीज़ मिस हो गया था, यहाँ इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट सी होगा। ठीक है, इस सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो एक्स करना तो कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3, फिर माइनस वाई ऐसे रहेगा, एक्स का हो गया एक्स का बाई 2 और ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2x स्क्वायर।
और ये माइनस, फिर 2y² कांस्टेंट और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा y³/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, चेक करना अगर कुछ मिस्टेक होगा इंटीग्रेशन में, तो मेथड यही है। और क्या एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है e⁻y+1 और यहाँ हो गया कोसाइन x dx प्लस e⁻y साइन x dy। ठीक है, तो ये मेरा वही फॉर्म दिया हुआ है। पहला स्टेप क्या है, मतलब इसको लिखो m dx प्लस n dy फॉर्म में, तो ये मेरा m हो गया, ये मेरा n हो गया। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करने से क्या करना पड़ेगा, डेल m बाई डेल y करना पड़ेगा। तो यहाँ से कोसाइन x, तो यहाँ पर कोसाइन x एज ए कॉन्सेंट्रेट होगा, सो कोसाइन x ऐसे लिख देते हैं यहाँ से। फिर e⁻y कितना, तो h/y हो जाएगा +0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया e⁻y कोसाइन x। सेकेंड क्या है, डेल n बाई डेल x। सो यहाँ से यहाँ पर y टिट होगा एज ए कॉन्स्टेंट, e⁻y हो गया मेरे पास, और साइन x का क्या डेरिवेटिव कोसाइन x, तो ये आ गया, यानी कि बराबर है। इसका मतलब क्या आ गया मेरे पास कि डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x, यानी कि हो गया क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन m dx, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर पूरे में h/y+1 कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, और यहाँ आ जाएगा कोसाइन x dx। ठीक है, प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x ऐसा कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पर, यानी कि हो जाएगा 0 इज इक्वल टू c। सो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, e⁻y+1 और कोसाइन x हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो ये हो गया आंसर। तो कितना इजीली सॉल्व हो गया इससे, अगर मेथड पता है तो बिल्कुल टाइम लगना है। और जेईई मेंस वगैरह में जो क्वेश्चन आता है, मोस्टली जो क्वेश्चन है इसी पे आता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, सो यार वेट मत करना मेरे वीडियो का, प्रॉब्लम वीडियो आएगा तो सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखो और जाके जितने प्रॉब्लम्स है ना सबको सॉल्व कर लो बैठ के, मतलब काफ़ी टाइम सेव करेगा ये मेथड अगर पता है तो एग्जाम में। ओके, अब तो ये हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब इसमें इसमें वेरिएशन क्या होगा चेक करना है बार बार, डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल m बाई डेल एक्स, और फिर अगर हो गया तो ये लगा दो। अब हो सकता है कि कहीं कहीं ये ना बैठे, अच्छा क्वेश्चन होगा तो वो कोशिश करेंगे कि वो ना बैठे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्वेश्चन ना बने। ठीक है, सो इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसमें आ जाते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। अब है रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल, मतलब कि है नहीं लेकिन उसको बना सकते हैं। सो इसमें भी फॉर्मेट क्या होगा, वही फॉर्मेट होगा जो मेरा हमेशा है। तो यहाँ फॉर्मेट क्या होगा, वही फॉर्मेट जो ऊपर था, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पता है कि रेड्यूसिबल है, यानी कि एग्जैक्ट होगा नहीं पहले से। इसका मतलब क्या होगा कि जो डेल m बाई डेल वाई होगा वो बराबर नहीं होगा डेल m बाई डेल एक्स के, तब तो एग्जैक्ट नहीं है, उसको हमको बनाना पड़ेगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो इसमें भी कुछ टाइप्स हैं, तो पहला टाइप डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है कि होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनस पता होगा सबको, नहीं पता बता देते। मतलब कि अगर यहाँ पर एफ एक्स वाई है, तो इसमें अगर हम x की जगह रख दें xt और y की जगह रख दें yt, तो मेरा जो इक्वेशन होता है, कुछ मान लेते हैं फंक्शन हो गया जी एक्स टी कमा वाई टी, वो हो जाता है इस फॉर्म में एफ ऑफ एक्स कमा वाई इंटू टी एच पावर अल्फा। ठीक है, तो ये जो अल्फा हो गया ये हो गया डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। अब जैसे सिंपल लैंग्वेज में, लेमन टर्म्स में क्या मतलब है कि जो जितने वेरिएबल्स का डिग्री है ना उन हमेशा सेम होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, x² y प्लस y² x, तो यहाँ पे हम देखें इसका डिग्री 2, इसका 1, यानी कि 3 हो गया ओवरऑल डिग्री, इसका भी डिग्री 3 हो गया, यानी कि होमोजेनस इक्वेशन हो गया। अब इसी को इस फैंसी टर्म में कैसे बताएंगे कि इसमें हम x रख दें क्या, एक्स टी, वाई रख दें वाई टी, तो कितना हो जाएगा ये x² t² और ये हो जाएगा वाई टी प्लस y² t² और ये हो जाएगा एक्स टी। यहाँ से क्या हो गया, फंक्शन पूरा बाहर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई, और यहाँ आ गया t³। इसका मतलब क्या होगा कि ये होमोजेनस इक्वेशन है डिग्री 3 का। देखना बस वही है कि जो डिग्री सारे का सम है ना पावर का डिग्री का, वो सारे में सेम हो जाए सारे टर्म्स में, तो वो हो जाएगा होमोजेनस इक्वेशन। अब सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। तो सॉल्व कैसे करना है उसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन 1, तो क्वेश्चन क्या है, x² y dx माइनस x³ प्लस y³ dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन। तो पहले देखते हैं क्या ये होमोजेनस इक्वेशन है। तो यहाँ पावर 2, यहाँ 1, 3 हो गया, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यानी कि होमोजेनस तो है। अगर हम चेक करेंगे यहाँ पर डेल m बाई डेल वाई और डेल m बाई डेल एक्स, तो वो बराबर नहीं आएगा, चेक करके देख लेना। इसका मतलब ये फर्स्ट मेथड सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं है ये। और फिर दूसरा कैटेगरी आएंगे रेड्यूसिबल वाले में, तो यहाँ पर होमोजेनस है ये। तो इसका मेथड क्या होता है, इसका हमको निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, वो निकलता है 1/mx प्लस एन वाई, ये होता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़े होंगे उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें अप्लाई कर देते हैं पूरे में, तो एग्जैक्ट बन जाता है इसलिए वो।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ निकालते हैं तो मेरे लिए हो जाएगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है ना, ये मेरे लिए हो गया एन। तो यहाँ हमको निकालना क्या है, एम एक्स प्लस एन वाई। तो एम एक्स निकालते हैं तो एम इंटू एक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स क्यूब वाई, और एन वाई कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई का पावर 4। इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये टर्म कैंसिल हो गया, यानी कि आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू -1/y⁴। ठीक है, अब क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना है इक्वेशन में बोथ साइड। तो जीरो से अप्लाई किया तो जीरो हो गया, यहाँ पे क्या होगा देखते हैं, तो हो जाएगा -x² डी एक्स माइनस। अब यहाँ अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस हो गया, और यहाँ आ गया x³ और प्लस 1/y dy = 0। ठीक है, अब इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे चाहेंगे तो निकालें हम डेल एम बाई डेल वाई, तो कितना आएगा, वो आ जाएगा x²/3x²y⁴। तो यहाँ अगर निकालें डेल एम बाई डेल एक्स तो क्या होगा, 3x² y⁴, और ये टर्म हो गया 0। तो यहाँ बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब अगर ऐसा हो गया तो फिर आसानी हो गया क्वेश्चन। अब तो बस वही जो मेथड यूज करते वही लगाना है यहाँ पर। तो मेथड क्या होगा, इस पर लगा देना इंटीग्रेशन बस। तो यहाँ हो जाएगा -1/y³ और इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, फिर प्लस टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, यानी कि ये 1/y यानी कि dy/y हो जाएगा इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये हो गया एक होमोजेनस का एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या होगा कि फॉर्मेट तो रहेगा ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहाँ फॉर्मेट क्या होगा, इस हो जाएगा f1, यानी कि एक फंक्शन होगा x, y का, और इसमें से y कॉमन आ रहा होगा इंटू डी एक्स प्लस, यानी कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, लेकिन इसमें क्या होगा कि डी एक्स वाले वाई कॉमन आएगा और डी वाले में एक्स कॉमन आएगा। अभी समझते हैं एग्जाम्पल से भी, तो पहले देख लेते हैं क्या है, एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इसका आ जाएगा 1/mx माइनस एन वाई, और यहाँ भी वही होगा, डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आएगा 1 माइनस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 1 प्लस एक्स वाई और एक्स डी वाई। अभी एक बार बैठ के याद करने बैठो तो याद नहीं होने वाला ये, इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन का, तब जाकर याद होगा ये सब। सो यहाँ पर चेक कर लेना सब कुछ, ये भी बराबर नहीं आने वाला, और ये एग्जैक्ट नहीं इसका मतलब। तो फिर ये मेथड लगेगा, यहाँ y कॉमन दिख रहा है, यहाँ x कॉमन दिख रहा है, यानी कि dx वाले y कॉमन, dy वाले में x कॉमन। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन तो पहले निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो कैसे निकलेगा, हो जाएगा 1/mx माइनस एन वाई, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया x से तो ये जाएगा xy, सो xy माइनस x²y, फिर माइनस यहाँ के y से, तो माइनस xy माइनस xy², तो ये जाएगा -1/2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे में अप्लाई कर देंगे इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बोथ साइड। तो जीरो में अप्लाई किया 0 हो गया, और यहाँ पर अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा -1/2 1/x² प्लस 1/2x dx प्लस -1/2xy का स्क्वायर माइनस 1/2y। एम वही है, लास्ट में लाना है एग्जैक्ट के फॉर्म में। तो ये आ गया किस फॉर्म में, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में। ये क्या हो गया एम, ये क्या हो गया एन, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हो गया ये। और यहाँ हम निकालें डेल एम बाई डेल वाई, सो डेल एम बाई डेल वाई वैल्यू कितना आएगा, वो आ जाएगा 1/2 ये हो जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ से निकालो डेल एन बाई डेल एक्स, वो कितना आ जाएगा, सो ये क्या आएगा, यह आ जाएगा 1/2 एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर आ गया, यानी क्या हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर वही लगा देना है मेथड कि -12, और यहाँ पर ट्रीट करना है एक्स को एज ए वेरिएबल और वाई को एज ए कॉन्स्टेंट। तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x² dx प्लस हाफ ऑफ, फिर यहाँ हो जाएगा वही dx बाई एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, यानी यही होगा सिर्फ -1/2y, सो -1/2 और dy बाई वाई कर देना इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसमें एक और थर्ड टाइप क्या है, थर्ड मेथड इसमें होगा कि अगर इस फॉर्म का है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ये तो मेरा फॉर्मेट हो गया। अब इसमें एक पार्ट क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बन जाए उसमें 1/n डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स। जो निकालते हैं ना हम लोग चेक करने के रिवर्सिबल है कि नहीं, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं, वही चेक करना है बस यहाँ पर। तो डेल एम बाई डेल वाई डेल एम बाई डेल एक्स और 1/n से डिवाइड करना है इज इक्वल टू, अगर ये फंक्शन आ जाए एक्स का सिर्फ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा
मतलब ये अगर 1/n और डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एम बाई डेल एक्स, अगर ये बराबर आ जाए एफ एक्स के, तो इंटीग्रेट फैक्टर क्या आ जाएगा, वो जाएगा ई टेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, तो समझ में आएगा कैसे करना है। सो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 2xy डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है इसको, तो चेक कर लेना है, इसमें बराबर नहीं आने वाला डेल एम बाई डेल एम बाई डेल वाई और डेल एम बाई डेल एक्स। तो यहाँ पर मेथड लगाएंगे ये वाला, तो मेथड लगाएंगे। सबसे पहले देखते हैं ये चीज़, तो इसमें पता ही चलेगा कि ऐसे यहाँ पे दो मेथड होगा ना, एक ये पार्ट 1 पार्ट 2। तो जो छोटा वाला होता है ना, उसको कोशिश करना है कि यार डिनोमिनेटर में, यानी कि ये देखो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, तो यहाँ पर जो छोटा टर्म कौन सा, एन वाला टर्म, कोशिश करना है कि ये नीचे आए, यानी कि यहाँ पे फॉर्म ए यूज़ करेंगे। फॉर्म बी में क्या होगा, एम नीचे होगा, तो यहाँ पर एम दिख रहा है बड़ा है, तो अगर दो फॉर्म में कन्फ्यूजन होगा तो कोशिश करना है कि जो छोटा टर्म है ना उसको नीचे लाएं, यानी कि फॉर्म ए यूज़ करेंगे यहाँ पर। फॉर्म 2 और इसमें समझ आएगा कि क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे इसको नीचे ले आए। अब निकालना है हमको यहाँ से डेल एम बाई डेल वाई, तो कितना जाएगा 2y, और यहाँ हो जाएगा डेल एम बाई डेल एक्स। सो डेल एम बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, ओके, तो ये आ गया ये, और यहाँ पे निकालना डेल एम बाई डेल एक्स नेगेटिव के साथ, तो ये जाएगा प्लस 2y। सी आ गया कितना 4y अपॉन माइनस 2xy, तो ये कटा यहाँ से 2, ये आ गया माइनस 2/x, यानी कि ये जो फंक्शन ऑफ x आ गया ये, तो बस हो गया, निकल गया यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल और इंटीग्रेशन ऑफ, जैसा करते थे एल में वैसा ही है कुछ 2/x dx। ये कितना जाएगा एक्सपोनेंशियल, और ये हो जाएगा माइनस 2 ln x। अब अगर ये निकल गया तो हम अप्लाई कर देंगे इस पूरे में, तो 1/x का क्या होगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर डी एक्स माइनस, अप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर से 2y बाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें डेल एम बाई डेल वाई, सो डेल एम बाई डेल वाई कितना होगा, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 2y बाई एक्स का स्क्वायर। फिर यहाँ हम चेक करें डेल एन बाई डेल एक्स, तो वो कितना आ जाएगा प्लस 2y बाई एक्स का स्क्वायर, बराबर आ गया, यानी क्या बन गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर वही सेम जो करते हैं वही करना है यहाँ पर, और आंसर आ जाएगा। तो अगर करेंगे तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सी एक्स। चेक कर लेना एक बार। ओके, अब इसका फॉर्म 2 भी है, जैसे वहाँ पे n नीचे में आया था, एक बार यहाँ पर अब m नीचे में आ जाएगा, तो 1/m। अब ये तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, डेल एम बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, y का फंक्शन आ जाएगा, बस उसका डुअल है, जो पहले बताया उसका डुअल है बस। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, आई एफ इज इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक्स वाई का क्यूब प्लस वाई डी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का पावर 4 डी वाई इज इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करना है इसको, तो यहाँ वही करेंगे। सबसे पहले छोटा टर्म कौन सा है, ये वाला टर्म, यानी कि यहाँ पर m वाला टर्म नीचे आना चाहिए। ऐसे ये याद करने का तरीका होगा कि कौन सा अप्लाई करना है, हो सकता है कि दोनों से हो जाए, हो सकता है किसी से ना हो, लेकिन अगर चेक करना हो ना, फर्स्ट गेस मारना हो, तो क्या करना है, जो छोटा है उसको नीचे में लेना है। तो यहाँ ये फॉर्म लगेगा, यहाँ पर सीधेगा 1 अपॉन, यहाँ वाई कॉमन लेते कितना जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना है हमको, निकालना डेल एम बाई डेल एक्स, यानी कि इस टर्म में एक्स का डेरिवेटिव लेना है, हो जाएगा कितना 4xy का स्क्वायर, और ये तो हो गया खत्म, एंड फिर माइनस डेल एम बाई डेल वाई, वाई के स्क्वायर करना है डिफरेंशिएट, हो जाएगा कितना 3y स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा ये माइनस 1। ठीक है, तो ये टर्म कैंसिल हो गया, ये आ गया यहाँ से 4xy का स्क्वायर, इतना ही हो गया xy का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ये +1 नहीं +2 होगा, तो +2 माइनस हो जाएगा +1, तो ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/y, यानी कि फंक्शन ऑफ y बचा सिर्फ। अगर सिर्फ फंक्शन ऑफ y बचा तो यही हो जाएगा मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू y। ठीक है, अब क्या करना है, पूरे अप्लाई कर देना y से, तो y से अप्लाई कर दिए पूरे में, क्या होगा, ये जाएगा एक्स वाई का पावर 4 प्लस वाई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई का क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई का पावर 5 डी वाई, अब इक्वल टू 0। अब चेक कर लेते हैं यहाँ से, तो डेल एम बाई डेल वाई, तो यहाँ आ जाएगा 4x वाई का क्यूब प्लस 2y, ये हो गया मेरा डेल एम बाई डेल वाई। अब यहाँ निकाल लेते हैं डेल एम बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, और यहाँ जाएगा 2 के, तो एक्स हो जाएगा 2x, तो 2x वाई का क्यूब प्लस वाई, इसको मिला लो तो जाएगा 4x वाई का क्यूब प्लस 2y, यानी बराबर आ गया, यानी कि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, यानी क्या बन गया, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया। फिर वही सेम मेथड अप्लाई कर देना है यहाँ पर, इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो यहाँ से क्या जाएगा एक्स को रखेंगे एज ए वेरिएबल, वाई को बाहर, वाई को 4, ये जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2,
और फिर ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर एक्स और प्लस नॉट कंटेनिंग एक्स का टर्म एक ही है, वाई का 5, ये हो जाएगा 2i ऑफ वाई टू पावर 6/6 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्या क्या हम फॉर्म बताती है। सबसे पहला क्या है, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अगर मेंस वगैरह के लिए देख रहे हो तो बेस्ट होगा इस मेथड को सीखना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाना है इसे सॉल्व, अगर हो रहा होगा सॉल्व तो ये हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल। फिर दूसरा क्या था, होमोजेनस में अगर एग्जैक्ट नहीं है तब, मतलब रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट में पहला केस क्या था, अगर होमोजेनस है तो कैसे पहचानना है, सबका पावर जोड़ के देखना सारे टर्म में, अगर सेम आ रहा है तो वो होमोजेनस होगा। तो उसमें क्या करना है, बस 1/mx प्लस एन वाई कर देना है और फिर अप्लाई कर देना फैक्टर से, फिर वहाँ से आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया दूसरा। अब तीसरा क्या था कि अगर इसमें डी एक्स वाले वाई कॉमन हो जाए और डी वाले में एक्स कॉमन हो जाए तो उसमें क्या करना था 1/mx माइनस एन वाई, सेम है जैसे होमोजेनस में था। फिर अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा तब यहाँ दो केस है अलग से, यहाँ क्या करना है, जो छोटा टर्म है उसको नीचे में लेना है और यहाँ पर ये निकालना है इस डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एम बाई डेल एक्स। अगर एन नीचे है तो एन बाद में आएगा, ठीक है। और अगर ये सिर्फ एक्स का फंक्शन आ रहा है तो फिर यहाँ से निकल जाएगा एंटीन फैक्टर से निकालते हैं एल में सॉल्व कर लेना है फेज एक बना के इसको। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर 1/m अगर नीचे है तो m बाद में आएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से अगर y का फंक्शन आ गया सिर्फ तो फिर यहाँ से भी निकल जाएगा एंटीन फैक्टर और फिर यहाँ से बन जाएगा एग्जैक्ट। और यहाँ सॉल्व करने से मेथड है सॉल्व करने का, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तब ज़्यादा क्लियर होगा मेथड। सो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स वगैरह वहाँ मिल जाएगा डिफरेंशियल क्वेश्चन का, तो उसको ट्राई करना सॉल्व करने का इस मेथड से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।